All right, students. Today we will discuss about present continuous tense. This tense we have done in the class as well, but I would like to repeat it because बहुत सारे students ये कह रहे थे कि उनको इसकी समझ में नहीं आई है, तो हम इसे आज again repeat करेंगे. It's a part of your papers. सबसे पहले हम देखेंगे what is the meaning of these words. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम इस जो टेंस का नाम है, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन. हम मौजूदा हाल की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन की हम इसमें बात करेंगे. ठीक है, और जो हमारा एक्शन होगा, ठीक है, और एक्शन जो है वो हमारा होगा कंटिन्यूस. मीन्स टू से वो ऐसा एक्शन जो कि अभी चल रहा है, एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. ठीक है, in this tense, present continuous tense will talk about the actions which are happening right now. स्टूडेंट्स, अगर आपकी वीडियोस मैंने दोबारा देखी, आई विल रिमूव यू स्ट्रेट अवे फ्रॉम दिस क्लास. आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. Do not disturb other students in this class. You may leave it if you don't want to listen. Okay, but do not create any kind of disturbance. So सबसे पहले हम देखते हैं whenever we talk about a tense, हम ये देखते हैं what is the identification. How do we know that this tense is a present continuous tense? इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे है, या फिर रहे हो. तो यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस which ends with रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो, उन टेंस को हम क्या कहेंगे? वो टेंस कहलाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्यों? क्योंकि इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता है. ठीक है, ये रहा है, रहा क्या शो कर रहा है? द एक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, जो रहा है वो शो कर रहा है, रहा रही रहे शो कर रहा है कॉन्टिन्यूटी. दिस कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है रहा रही रहे. ठीक है, और आगे जो आपके पास है लिखा हुआ है या हो, ये प्रेजेंट को शो कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास ये क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि इसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं. रहा रही रहे हम तब यूज करते हैं जबकि कोई काम, कोई एक्शन जो है वो अभी भी जारी हो. ठीक है, अभी भी चल रहा हो. ठीक है, और है क्या शो करता है कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेजेंट सिचुएशन. अभी हम मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं, दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट थिंग आइडेंटिफिकेशन के बाद हम ये देखते हैं हम इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, इसमें हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे? देन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. दिस ing specifically shows that the action is going on. ठीक है, in with ing we always use first form of the verb. ठीक है, हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं आईएनजी के साथ. आईएनजी ना तो सेकंड फॉर्म के साथ आता है, ना पास्ट के साथ आता है, ना ही पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है. ये हमेशा आता है प्रेजेंट वर्ब के साथ. ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, व्हिच इज द फर्स्ट फॉर्म. ओके, सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. कि एक तो ये कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है. इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है. रहा है शोज की कोई पर्सन है, कोई मेल है. ठीक है, रही है शोज के कोई फीमेल है. ठीक है, रहे हैं या रहे हो शोज के हम ज्यादा लोगों की बात करें, मल्टीपल लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर. ठीक है, जो एक से ज्यादा है, जो प्लूरल है. ठीक है, रहा है, रही है, ये सिंगुलरिटी में आ जाते हैं. ये सिंगुलर शो कर रहे हैं कि कोई एक पर्सन है. ठीक है, वो कोई लड़का हो सकता है, वो कोई लड़की हो सकती है. ठीक है, और रहे हैं या रहे हो शो कर रहा है कि ये ज्यादा लोगों की बात की जा रही है. इसी तरह से हम देखेंगे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं. ठीक है, सेंटेंसेस के अंदर आपने हमेशा ये देखा होगा हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं बिफोर वर्ब. ठीक है,
वो वर्ब को हेल्प आउट करते हैं, हमें बताते हैं विच टेंस इज दिस। ठीक है, हमें बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के होने या ना होने से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो वो भी हमें बता रहा होता है कि ये कौन सा टेंस है, और कहीं पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तब भी वो बता रहा होता है कि ये कौन सा टेंस है। इज एम आर आएगा इसके अंदर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, तो हम इज एम आर इसमें यूज करेंगे। इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल एंड एम फॉर आई। ठीक है, अब सिंगुलर में क्या आ जाएगा, सिंगुलर में देखिए ही शी इट नेम सिंगुलर आ जाएगा, और आर के साथ क्या आ जाएगा, वी दे यू प्लूरल्स आ जाएगा, और एम के साथ क्या आएगा, आई। इसके बाद देखिए, हम सब जानते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड इज इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर द सिंपल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो कि ना तो नेगेटिव है, जिनमें ना तो नहीं आ रहा है ना ही वो किसी किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनको हम सिंपल सेंटेंसेस, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री नेम्स, एफर्मेटिव कह सकते हैं, यू कैन से पॉजिटिव, यू कैन से इट सिंपल सेंटेंसेस एज वेल। ठीक है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। ओके, अब हम ये देखेंगे कि वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ब्स, और उन हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंगली हमारे सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, अगर हमें पता है कि किसी सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो उसके अंदर आपके पास जो भी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब इसके लिए सिंगुलर में ही शी इट नेम सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, and then when we will talk about okay, when we will talk about plural, when we talk about are, तो उसके साथ हम plural subjects ऐड करेंगे, which are we, they, you, plurals। ठीक है, अब plurals में कोई भी नेम हो सकता है। ठीक है, more than one name। ओके, जैसे कि हमने पीछे एक सेंटेंस किया था, द बॉय, द अ बॉय, अ गर्ल एंड अ यंग मैन, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा सारे लोगों की बात की जा रही है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से हम नेम्स भी आ सकते हैं इसके अंदर प्लूरल्स में, हिरा, सारा, सना। ठीक है, देयर आर थ्री पर्सन जिनकी हम बात करें जो कि सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो इसी तरह से हम एम के साथ हमेशा यूज करते हैं आई को। हम, आपको मैंने जैसे पहले बताया, हेल्पिंग वर्ब्स, अगर जितने आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उनके सब्जेक्ट्स इसी तरह से हम डिवाइड कर देंगे। अब हमने यहाँ पर इज एम आर के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब इज आएगा किसके साथ, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ। उसके बाद क्या आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, ही शी इट नेम कोई भी सिंगुलर हो सकता है। उसके बाद आप क्या पुट करेंगे, यू विल पुट इज, और उसके बाद यू विल ऐड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फॉर्म किसकी है, ऑफ द वर्ब। ओके, और प्लस ing। इसी तरह से आप देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस कर रहा है, वो इस नज्म को याद कर रहा है। रहा है शोज कि वो एक सिंगुलर पर्सन है, वो हमें नहीं बता रहा कि वो सब्जेक्ट क्या है, लेकिन रहा है शो कर रहा है कि वो कोई मेल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम सब्जेक्ट ही यूज कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रहा है लिखा हुआ, रही है होता तो हम शी यूज करते हैं, लेकिन रहा है तो हम इसके लिए ही एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। वो इस नज़म को याद कर रहा है। उसके बाद हमने क्या देखना है, ही के बाद डेफिनेटली हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, अफर्मेटिव के इज आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इज आ जाएगा आगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द वर्ब हियर। याद करना एक एक्शन है। ठीक है, नज़म कोई एक्शन नहीं है, लेकिन याद करना एक एक्शन है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे लर्न, याद करना, और इसको प्रोग्रेसिव शो करने के लिए, ये शो करने के लिए, इन ऑर्डर टू शो दैट दिस एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ,
ठीक है, it's going on. In order to show that this action is continuous, it is going on, it is happening right now, हम क्या करेंगे, we will add ing with first form of the verb. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं learning, अब इसको रिप्लेस करके आप learning की जगह पे memorizing भी कर सकते हैं. So you can use one of the word. ठीक है, you can use learning or you can use memorizing. Both meaning of the both words are the same, is the same. Next देखिए, he is learning this poem. वो इस नज़म को याद कर रहा है. इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में क्या कन्वर्ट कर देंगे, दिस में. ठीक है, और नज़म हमारा ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट इज द थिंग जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. ठीक है, दैट रिसीव्स एन एक्शन. ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, दैट रिसीव्स एन एक्शन. वो इस नज़म को याद कर रहा है. ही इज लर्निंग दिस पोएम. नेक्स्ट देखिए, आपके पास अगर प्लूरल्स आ जाए, ठीक है, तो आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आता है, आर आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, वी दे यू. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम, आईएनजी. अब हम देखते हैं कि इसमें प्लूरल कौन कौन सा है. यहाँ पे देखिए प्लूरल, तुम गीत गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, यू के साथ हम आर ऐड करेंगे, तुम, यू, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर. गाना एक वर्ब है, सिंग, उसको प्रोग्रेसिव शो करने के लिए, द एक्शन इज कंटिन्यूअस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग. ठीक है, किसको गाया जा रहा है, सॉन्ग को गाया जा रहा है. तुम गीत गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट देखिए, आपके पास है आई. आई के साथ हम क्या करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब वी विल ऐड एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी. अब हम देखते हैं हमारे पास ये है सेंटेंस. ठीक है, मैं पानी पी रहा हूं. मैं मीन्स आई. ठीक है, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, एम, आई एम, और इसमें एक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्शन हियर, ड्रिंक. पीना एक एक्शन है जो कि हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ड्रिंकिंग आ जाएगा, आईएनजी यूज करेंगे इन ऑर्डर टू शो दैट ये एक्शन अभी चल रहा है, कंटिन्यूस है. उसके बाद क्या आ जाएगा, वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, सेम एज इट इज. उसके बाद हम देखेंगे कि नेगेटिव में क्या करेंगे. नेगेटिव में भी बेटा देयर इज नो सच चेंज हियर. Fajr, I am removing you from this class. Next देखिए, नेगेटिव में क्या होगा, सिमिलरली वी विल ऐड नोट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. यानी कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड कर देना है. सिमिलर, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द सेम, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस है, इसमें नहीं आ रहा है, तो नोट आ जाएगा इसके अंदर. ठीक है, अयान अकील. बेटा आई विल रिमूव यू स्ट्रेट अवे फ्रॉम दिस क्लास अगर आपने अपनी वीडियोस को ऑफ नहीं किया. इसी तरह से हम सेंटेंसेस भी देख लेते हैं. अगर हम सिंगुलर के साथ देखें तो ही इज नॉट लर्निंग दिस पोएम, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, एंड जो हमारे पास आई के साथ था, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर. सेम एज इट इज, इसके साथ हम नॉट ऐड कर देंगे. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा. इज नोट, आर नोट, एम नोट. ठीक है, इंट्रोगेटिव के अंदर, इंट्रोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो दैट वी ऑल नो दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी पुट हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वी पुट हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द सेम एज इट इज. ठीक है, यहाँ पर देखिए, ही इज लर्निंग दिस पोएम, ही इज नॉट लर्निंग दिस पोएम, एंड इंट्रोगेटिव क्या आएगा. इसी तरह से जो आपका एफर्मेटिव है उसमें आप इसको इंटरचेंज कर देंगे. इंटरचेंज करने का मतलब ये कि आप इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे. सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, इज ही लर्निंग दिस पोएम, इज ही लर्निंग दिस पोएम, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, और साथ ही साथ am I drinking water, क्या मैं पानी पी रहा हूं. So this is the question. In order to make it a question, you have to put helping verb at the beginning of a sentence.
फातिमा साजिद, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियोस ऑन रखी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, परिंदे चहचहा रहे हैं। आपने क्या करना होता है, whenever you are translating you have to pay focus on the vocabulary। ठीक है, आपको vocabulary के words आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चहचहाना उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इसी के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको ये देखने के लिए व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, आपको सेंटेंस, आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिंदे चहचहा रहे हैं। फर्स्ट आपके पास जो सब्जेक्ट है इट्स इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बर्ड्स प्लूरल ऐसे ऐड करेंगे और आर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। ठीक है, और चहचहाना मीन्स चिर्प और आईएनजी चिर्पिंग। और ये क्या शो कर रहा है कि ये एक्शन जो है अभी गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है। ठीक है, परिंदे नहीं चहचहा रहे, बर्ड्स आर नॉट चिर्पिंग। क्या परिंदे चहचहा रहे हैं, आर द बर्ड्स चिर्पिंग। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। हमने यहाँ पर इट क्यों यूज किया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बारिश है, इट्स नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के लिए हम इट यूज करते हैं। ठीक है, सो इट इज रेनिंग आउटसाइड। रेनिंग क्या शो कर रहा है कि बारिश अभी चल रही है। इज रेनिंग मतलब कि अभी बारिश हो रही है। आउटसाइड मीन्स बाहर। बाहर बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। चांद गरूब हो रहा है, द एक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, द मून इज सेटिंग। द मून इज सेटिंग, डबल टी आएगा इसमें, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। द मून इज नॉट सेटिंग, चांद गरूब नहीं हो रहा है। क्या चांद गरूब हो रहा है, इंट्रोगेटिव। इज द मून सेटिंग, क्वेश्चन मार्क। एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, दो चीजें क्वेश्चन को शो करती हैं, पहला एट द बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब, और सेकेंडली क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, तुम्हारा भाई अखबार पढ़ रहा है, योर ब्रदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तुम्हारा भाई अखबार नहीं पढ़ रहा है, योर ब्रदर इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्या तुम्हारा भाई अखबार पढ़ रहा है, क्वेश्चन, इज योर ब्रदर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तुम्हारा मीन्स योर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो सड़क पर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड। वो सड़क पर नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। क्या वो सड़क पर दौड़ रहा है, इज ही रनिंग ऑन द रोड। कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स, present continuous tense is very easy to remember, it is very easy। ठीक है, as compared to और previous tense which was present indefinite। ठीक है, present indefinite में आपने s लगाना होता है, आपने एफर्मेटिव में कोई सब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, फिर सिंगुलर प्लूरल आपने देखना होता है। फिर सबसे मुश्किल चीज जिसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है वो एस है, जो कि हम एफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपने जस्ट ये याद रखना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, विद आईएनजी इन ऑर्डर टू शो दैट दिस टेंस, दिस एक्शन इज प्रोग्रेसिव, दिस एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये देख लेना है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। So there are only three things you need to keep it in your mind, otherwise this tense is very easy। और आपने इसमें vocabulary याद कर लेनी है। ठीक है, vocabulary के वर्ड्स आपको आने चाहिए। vocabulary के वर्ड्स मैंने आपको दिए भी हुए हैं होमवर्क के अंदर, और उसको देखकर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता। तो आपने क्या करना है, जो अब मैंने आपको आगे से दिए हुए हैं, यहाँ तक तो हम क्लास में भी कर चुके हैं। ठीक है, तुम चाय पी रहे हो, हम ये कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन
आपने आगे यहाँ से जो करना है, ठीक है, तो आपने इसमें मैंने आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है पहले से ही, तो आपने इसमें वर्ड बैंक के साथ इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो जो पार्ट आपका पेपर का है, ये वाला पार्ट जिसमें आपके पास 20 तक पेपर 20 नंबर तक आ रहे हैं सेंटेंसेस, तो आपने वो आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट ओवर एंड ओवर। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है, आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब याद रखनी है, आपने ये याद रखना है दिस इज अ कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में तो हम आईएनजी यूज करते ही करते हैं, किसी भी जगह पर किसी भी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए आईएनजी लगता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीजें है जो कि कभी नहीं बदलती, तो ये चीज अगर आप एक बार याद रख लेंगे, इसको आप जहन नशीन कर लेंगे, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी भी स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस तरह से ट्रांसलेट करना है, ठीक है, मैं आप सबके हैंड्स को लो डाउन कर रही हूँ। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो आपको समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है।